जय श्री राम। भाइयों और साथियों, आज हम कल से आगे की कथा करते हैं। कल की कथा में हमने इस राम कथा में चर्चा की कि किस प्रकार भगवान राम ने धनुष तोड़ा और परशुराम जी आए, परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, राम जी संवाद हुआ और किस प्रकार परशुराम जी का राम जी ने संशय दूर किया और परशुराम जी को पता चल गया कि ये प्रभु का अवतार हो चुका है और राम लक्ष्मण से वो माफ़ी मांगते और वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जनक जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी, सीता का विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूटने पर सीता जी ने जयमाल डाल दी, विवाह तो हो चुका है। पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब शास्त्रों के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार आप विवाह का आयोजन कीजिए और अयोध्या राजा दशरथ जी के पास चिट्ठी भेजिए, पत्रिका भेजिए। और जनक जी सदानंद जी से पत्रिका लिखवाकर एक दूत को अयोध्या के लिए रवाना करते हैं। उधर अयोध्या में दूत पहुंचता है और जाकर पत्रिका महाराज के दरबार में देता है। दूत अवधपुर पठवो जाई, आन नप दशरथ बुलाई, मुदित राज करे भला भले कृपाला, पठे दूत बेले ते काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सविन सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सभा रुचार पासा, हर सिन चले निज निज गृह आए, पूरी परिचारक बोली पठाए, रचना विचित्र वितान वितावनाई, सिर धरी वचन चले चुपाई। और सारे महाजनों को बुलाया है कि आज नगर को अच्छी तरह सजा दो, हमारे नगर में बारात आने वाली है राम जी की। और इस प्रकार से दूत चिट्ठी लेकर, पत्रिका लेकर राजा दशरथ के महल में पहुंच जाता है, दरबार में पहुंच जाता है। भरत महाराज जी दशरथ संदेश सुनना तो भरत शत्रुघ्न को भी सुना रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में पत्रिका रख दी है। गुरुदेव ने कहा, महाराज पुण्य पुरुष के लिए धरती पर सुख ही सुख है। देखिए, जिनका जितना पुण्य है उनके जीवन में उतना ही सुख आता है। जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ी चली हैं, उसी प्रकार धर्मशील पुरुष के पास सारे सुख स्वभावते चले आते हैं। वह चाहे या ना चाहे, फिर भी परमात्मा उन धर्मात्मा पुरुषों को सभी सुख सुलभ करा देता है। और इस प्रकार मनु स्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बारात सजी, और दूत यहाँ से विदा हुए और बारात सजा कर अयोध्या से जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रही है। पूरी बारात, पूरी अयोध्या बाराती बनकर चलने को तैयार है। उधर राजा जनक जी ने रास्ते में बारात के लिए जगह जगह पर कुएं खुदवाए हैं, प्याऊ लगवाए हैं और खाने की ठहरने की व्यवस्थाएं की हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है। जैसे सुंदर व्यवस्था बारात में हम आप करते हैं, इससे करोड़ों गुना सुंदर व्यवस्था जनक राजा जी ने अयोध्या से चलकर जनकपुर आई है। और ब्याह की तिथि निश्चित भई है। एक पक्ष पहले बारात आ गई है। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर पर मोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोक सब लही, बड़ो दिवस निशिन विधि सन कहीं। लोग भगवान ब्रह्मा से कहते हैं और थोड़े दिन बाद लगन आए। बारात का वह स्वागत जनवासे में किया जाता है। विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण के साथ चक्रवर्ती महाराज से मिलने जाते हैं और दोनों भाई सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती महाराज विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे आनंद का समय बढ़ रहा है। जो तिथि आ गई है जब बारात द्वार पूजन के लिए पधारेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को बाबा ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बाबा ने निश्चित तिथि घोषणा कर की है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु गए अगहन मास सुहावा,
गृह तिथि नक्षत्र नखतु जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। पैठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कही सोई। अगन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भगवान ब्रह्मा ने तिथि निश्चित किया है, मुहूर्त निकाला दिया है। कौन लेकर जाए? नारद जी बोले मैं लेकर जाऊंगा। लोग सोचने लगे नारद जी आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले विश्वामित्र जी राम जी के गुरु हैं, तो मैं किशोरी जी का गुरु हूँ। किसी ने कुछ पूछ दिया, यह काम तो कोई और कर सकता है, नाव कर सकता है, आप ही क्यों लेकर जाएंगे? नारद जी बोले मैं लेकर जाऊंगा, तभी तो भगवान से कहूँगा देखिए मैं आ गया। ये कौन सी घटना है? नारद जी भगवान से विनोद के लिए कहते हैं। सही समय पर जब जब अवसर आता है नारद जी आ जाते हैं और भगवान को इस भाव के लिए कहते हैं कि प्रभु मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। एक और भी विनोद है, लोगों ने सुना कहा विधाता ज्योतिषी हैं और ज्योतिष करना कितनी विसिद्ध कर ले आप, जो लिखा है सो होगा ही। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई समझे न समझो झूठी। होने को प्रताप के कई महल में रूठी, और राम गए बनवास देन दशरथ की छूटी। और होने तो पद प्रताप एक दिन रावण पर बीती, दियो विभीषण राज लंका गढ़ सुवर्ण की लूटी। और होनी तो प्रताप एक दिन अर्जुन पर बीती, वे अर्जुन ले वे बाण गोपियां भीलन मैंने लूटी। अरे होनी को प्रताप एक दिन नलो पर बीती, और घासी राम चेत मन मूरख 84 छूटी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी। एक छोटा सा भजन था जो हमने आपको सुनाया, और जो होना होकर होता है वो होकर ही रहता है, बुरा न मानो इसके लिए। इसीलिए धर्म करना है, इसके लिए ही सत्कर्म करना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ जिसका वर्तमान ठीक है उसका भविष्य ठीक है, और वर्तमान भविष्य खराब आज को ठीक करिए, आज करे सो अब कर। कोई कलेश न हो जीवन में, इसके लिए हमारा आज व्यवस्थित होना चाहिए, आज मंगलमय होना चाहिए, आज आनंद दिवस होना चाहिए। सामान्यतः आदमी जब पूजन शुरू करना हो तो कहता है कल से शुरू करूँगा। अरे कल कैसे शुरू करोगे? कल रहोगे तब न, आज ही करिए। जो भी अच्छा काम है उसे आज ही करिए। आज तो शनिवार है, शनिवार अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है। शनि महाराज की जय हो। शनि महाराज से सब कांपते हैं। शनि महाराज की कथा सुनाऊं। एक बार शनि महाराज भगवान शंकर के पास गए, बाबा ने पूछा तुम्हारा नंबर हमारे ऊपर कब है? शनि महाराज बोले अगले मंगल से शुरू हो रहा है। बाबा बोले बता के आना। बता दिया, अगले महीने आऊँगा। अब सावधान हो जाइएगा। बाबा बोले सावधान हो जाइएगा। अरे सावधान क्या होना है, पार्वती जी को हिमाचल प्रदेश भेज दूंगा, मैं समाधि में चला जाऊंगा और दोनों लड़के ननिहाल चले जाएंगे। तुम्हारा मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शनि बाबा बोले यही तो प्रभाव है, पूरे परिवार 4 जगह और मेरा प्रभाव कब पड़ेगा? शनि का चरण जब आता है तो जितने जन होते हैं उतने कमरे बनवा देता है, और चरण चल रहा है। सावधान। शनि सूर्य देव सूर्य पुत्र हैं और हनुमान जी की स्तुति में प्रसन्न होते हैं। आश्रय में रहा जाए, आनंद ही आनंद है। मंगल मूल लगन दिन आवा, गौधूली बेला बरात सजी, और चली सखी मंगल गान करन लगी। और इस प्रकार से मुहूर्त का दिन आ गया है, धूनी बेला में बारात सजी है और सभी संज्ञा मंगल गान कर रही है। सखियों ने प्रसिद्ध किया है, श्याम वर्ण पर सवार होकर परमात्मा वहाँ से द्वार पूजा के लिए पधारे हैं। देवता लोग समय समय पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवताओं की देवांगनाएं रनिवास में मेरी माँ की श्रृंगार में लगी हैं, अनुराग में लगी हैं। सबको इतनी प्रसन्नता है कि सब मंगल महोत्सव बिहावर में बिहा परिछानन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
अपने अपने सौभाग्य की सराहना कर रही हैं। भगवान ब्रह्मा ने बारात की शोभा देखी तो शिव जी से कहा, बाबा मेरी रचना तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती है। बाबा बोले, ये माँ बाप के विवाह में बच्चों की रचना कहाँ दिखाई देती है, चुपचाप चलिए दर्शन करिए। भगवान शिव 15 नेत्रों से राम जी को दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिक स्वामी 12 नेत्रों से भगवान के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और इंद्र को धन्यवाद है। इंद्र भगवान हजार हजार नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और गदगद हैं। गौतम जी के श्राप को उसने अपना सौभाग्य मान लिया। भगवान चले। देवता लोग कहते हैं कि यह जगत भगवान ब्रह्मा ने जब से बनाया है, अनेक विवाह महोत्सव हम लोगों ने देखा है। सब साज समाज तो सम रहा, लेकिन समधी आज पहली बार एक भाव से मिले हैं। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधी देखे हम आजू। आज हमने ऐसे समधियों को देखा है तो दोनों बराबर के पल्ले के हैं। सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, और बराबर बुद्धि जिनकी वो एक दूसरे का समधी है। कन्या का पिता हो चाहे वर का पिता हो, एक दूसरे को आदर देना चाहिए। कन्या का पिता श्रेष्ठ है वर का पिता से, क्योंकि वो कन्या दान दे रहा है। देने वाला ऊंचा होता है और लेने वाला नीचा होता है। लेकिन समाज में ऐसी बात फैल गई कि लड़के का बाप ही ऊंचा होता है, लड़की का बाप थोड़ा नीचे होता है। क्यों भाई, जो कन्यादान दे रहा है वह तो श्रेष्ठ है, और कन्या के बाप ने दान दिया है, आपने लिया है, तो लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। राम जी द्वार पर पधारे, अर्घ्य देकर मंडप में प्रवेश कराया गया है। माताएं सुंदर गीत गा रही हैं। देवता लोग भी कोई कोई ब्राह्मण वेश में पधारे हैं। वेद भगवान साक्षात स्वरूप से पधार के और ब्याह की विधि करवा रहे हैं। सूर्य भगवान उनको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है और विप्र वेश में मेरे कुल की विवाह की विधि यह है। कन्या को बुलाया गया और आदर पूर्वक वर कन्या बैठे हैं। गौरी गणेश दोनों का पूजन किया गया है और गौरी गणेश स्वयं उपस्थित होकर अपना पूजन करवा रहे हैं। गुरुदेव भगवान को श्रेष्ठ आसन दिया गया है। सभी बाराती चक्रवर्ती महाराज के सामने ही महाराज जनक जी ने सुंदर स्वागत किया है और श्रेष्ठ आसन पर पधराया है। ब्राह्मण देवताओं ने आज्ञा दी। साखोचार प्रारंभ हुआ है। महाराज जनक जी ने अवसर पाकर राम जी के श्री चरणों को पखारा है। यहाँ पर जनक जी राम जी के चरणों का पहली बार प्रक्षालन करते हैं। जैसे हिमाचल राज ने भवानी जी को शिव जी को समर्पित किया था, समुद्र ने श्री जी को श्री हरि को समर्पित किया था, उसी प्रकार अब कन्यादान का पावन प्रसंग आया है। अब जनक राज मेरी माँ को के कर कमलों को राम जी को समर्पित किया और अग्नि नारायण का वाहन हुआ। वर कन्या दोनों आहुति देने लगे। जैसे ही आहुति पूर्ण हुई, कन्या का गठजोड़ कर दिया गया और मंडप में मेरे प्रभु मैया परिक्रमा करने लगे हैं। कुंवर कुंवारी कल भवरी देही, नयन नयन लाभ कसब आदर लेही। जाई न बरा बरन मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कोही कहो सो थोरी। युगल स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। मानो करोड़ों करोड़ों रति कामदेव स्वरूप धारण करके परिक्रमा लगा रहे हैं। भगवान और मेरी मैया का स्वरूप ऐसे शोभा पा रहा है। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, सीता मैया बैठो पर मेरे प्रभु। राम सिया सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि देखे ही। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुल्हन बैठे एक आसन। गुरुदेव ने आज्ञा दी, सिंदूर का दान हुआ और वर कन्या एक साथ बैठे हैं। माँ प्रभु के बामांग में आ गई हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने जब स्वरूप का दर्शन किया, मानो पुण्य प्रभात की साफल्य पर मगन हो गए हैं। वशिष्ठ भगवान ने बुलाया सीधवज महाराज को, और जनक जी का एक नाम सीधवज भी है। राजन घर में कन्याएं
और कन्याएं तो नहीं हैं महाराज, अभी तो 3 कन्याएं और हैं, तो ले आइए, इधर भी 3 लड़के और बाकी हैं। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि उधर 3 कन्या हैं तो इधर 3 लड़के वर के रूप में हैं। एक मंडप एक है, न कोई तैयारी और रचना है। जानकी मैया की लघु भागनी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ होता है, और मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, और श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ होता है। दूल्हा 4 मंडप कितना एक, अरे सौभाग्यवान सबको देखे। सखियों ने देखा तो सखिया गा पड़ी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। आज चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। और इस प्रकार सारी सखियां गा रही हैं, और चारों दूल्हा सरकार की जय हो, चारों दुल्हनिया की जय हो, और मिथिलापति की जय हो, अवधास महाराज की, अवधेश महाराज की जय हो। सखिया गारिया दे रही है, आनंद होने लगा है। और प्रभु आप श्रेष्ठ है, हमारे एक गुण को 9 गुण हैं, हमारे में एक गुण आपके 9 गुण हैं। आपके वंश की ऐसी प्रभुता है, आपसे भय खाता है सदैव जगह निर्भय हो जाता है। वंश की ऐसी प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें ही डराई, इसलिए हे नाथ आपसे क्या युद्ध करेंगे। इस प्रकार से हारे हैं, और कहाँ आप सिर और कहाँ हम पैर हैं। यह सुना ब्राह्मण वंश की प्रशंसा। परशुराम भगवान हरि का वह सुरस्मरण आया है। जब भृगु जी ने चरण रखा था भगवान के हृदय पर, तब परमात्मा ने कहा था कि गुरु हमारी बत छाती आपके चरण रज को कहीं चोट तो नहीं लगी है। अरे परशुराम जी की गति भय भ्रम उलट गया है। तो इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हो जाता है, और बारात काफ़ी दिनों तक वही रहती है। रोज दशरथ जी महाराज जनक जी से कहते हैं कि हमें विदा की इजाज़त दे दिए, बहुत दिन हो गए हैं, कई महीने गुजर गए, अयोध्या अकेली है। जनक जी कहते बस कुछ दिन और अंत में फिर विदाई का समय आ जाता है। सीता जी सारी माताओं से मिलती हैं, सारी, और बाकी तीनों बहनें भी, और दशरथ जी राम जी को भेजते जाओ विदा करा, और श्री राम जी जाकर माँ सीता जी की माता से आज्ञा लेते हैं। सीता जी की माता कहती है देखो राम जी, तुम इसकी कोई गलती हो तो क्षमा करना, इसका ख्याल रखना। बहुत प्रकार से राम जी माता को धीरज बंधाते हैं कि आप चिंता ना करें। और फिर विदाई होती है। राजा जनक अपनी तरफ से भरपूर दान दहेज देते हैं। यद्यपि राजा जनक तो राजा दशरथ के यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा जनक जी अपनी बेटी को अपनी खुशी से बहुत कुछ दान दहेज देते हैं। घोड़े, हाथी, दासी, नौकर, चाकर और बहुत कुछ देते हैं। और बारात अयोध्या पहुंचकर मंगलचार होने लगता है। माताएं बहुओं का स्वागत करती हैं और महल में प्रवेश करती हैं, और नित्य गान हो रहे हैं। और राम लक्ष्मण सभी अपने चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ महल में आ गए हैं। आज महल में उनका स्वागत हो रहा है, हर्षोल्लास बनाया जा रहा है। और आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। भाई और दोस्तों, आगे की वीडियो कल बनाएंगे, आगे की कथा कल करेंगे। हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करे। हमारा चैनल @राम के संग AK गुप्ता के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जय श्री राम।